तो न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से कोरोना पॉजिटिव था और उसको सिम्टम्स भी थे और वो कुछ दिनों बाद रिकवर भी हो गया, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं लेना चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और लोगों में ऐसी जागरूकता क्यों हो रही है कि लोग ये सब चीज़ें जानना चाह रहे हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, बड़े बड़े रिसर्चर्स भी इस पर काफ़ी दावे ठोक रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जो कि क्लीवलैंड क्लिनिक की तरफ से हुआ था, ओहियो में। उसमें ये पाया गया कि ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव थे और कुछ दिनों बाद रिकवर हो गए और उनके अंदर खुद की जो नेचुरल इम्यूनिटी थी वो बिल्ड हो गई, उसके बाद ऐसे लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। यानी कि जो इम्यूनिटी नेचुरली हमारे बॉडी में खुद बनता है वो भी लगभग इक्विवेलेंट होता है, यानी बराबर होता है वैक्सीन के द्वारा मिली हुई इम्यूनिटी के। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो वो अगर ना भी लगवाए कोविड वैक्सीन की वैक्सीन तो भी वो लगभग एकदम बराबर की ही इम्यूनिटी उसके शरीर में पहले से होती है। बट हम आज भी यही सजेस्ट करेंगे कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों को एक फर्स्ट डोज जो होती है वैक्सीन की वो लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी और जो आर्टिफिशियल होते हैं, अगर दोनों में कोई गैप होता है तो कम से कम फर्स्ट डोज से वो मेंटेन हो जाएगा। अब आपको बता दें कि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 नहीं है और वो अगर वैक्सीन नहीं लगाता है तब तो उसे ज़रूर कोविड-19 के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ही हुआ ओहियो में भी, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए थे उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। इस वजह से ऐसा माना गया कि जो हमारी खुद की नेचुरल इम्यूनिटी है वो बहुत हद तक प्रोटेक्टेड है हमारे हेल्थ के लिए, यानी कि हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सक्षम है। बट इस बात का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको वैक्सीन लगाने का मौका मिले तो आप ना लगाएं। आपको अपना टर्न का वेट करना ही होगा और कम से कम एक डोज तो लगा ही लेनी चाहिए, और अगर आपको फिर भी मन हो तो आप दोनों डोज लगाएं। अब आपको बता दें दोस्तों कि आखिर ये नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो बनती कैसे हैं। तो सीधा सा एग्जांपल मैं देखिए आपको बताने वाला हूँ और उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर हमें वैक्सीन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी अगर हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होकर रिकवर हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले जो आर्टिफिशियल वैक्सीन होती है, यानी कि जो वैक्सीन हम लोग इंजेक्शन के थ्रू लगा रहे हैं, वो असल में होती क्या है। दरअसल वो पहले से किसी कोरोना वायरस की जो बॉडी होती है, यानी डेड बॉडी या फिर उनके बॉडी का कोई पार्ट्स या फिर उसी वायरस को इनएक्टिव करके उस वैक्सीन में रख डाला जाता है और फिर वो हमारे शरीर में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो मरा हुआ जब कोरोना वायरस का सेल हमारे बॉडी में आता है तो उस समय हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती हैं, इम्यून सेल्स उसको बहुत जल्दी पहचान लेती हैं और उसके लिए वो क्या करती है कि हमारे बोन मैरो में कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, यानी बी सेल्स, वो क्या करते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगते हैं जो कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेम ऐसा ही होता है जब हम नेचुरली करते हैं, यानी कि नेचुरली जब जिंदा वायरस भी हमारे नाक या खाने या हाथ के थ्रू किसी तरह हमारे शरीर में एंटर करता है, उस समय भी हमारा बॉडी उसको पहचानता है और हमारे इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडी बनाने लगते हैं, क्योंकि वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। बट दिक्कत ये होती है कि जिंदा वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो उस अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर अगर हमारी एंटीबॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो फिर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन वैक्सीन वाली में ये बात नहीं होती, क्योंकि वैक्सीन के साथ जो वायरस के सेल्स आते हैं वो पहले से इनएक्टिव होते हैं, यानी कि मरे हुए ही होते हैं, तो वो अपनी संख्या नहीं बढ़ाते। बट जो मैसेज हमारे इम्यून सिस्टम को देना होता है वो दे देते हैं। इस वजह से हमें वैक्सीन जो है वो एक झटके में इम्यूनिटी दे देती है और बिना किसी रिस्क की कि हमें इन्फेक्शन होगा। बट नेचुरल वाले में थोड़ी सी डर होती है। बट अगर दोनों ही केसेस में आप रिकवर हो चुके हैं और आपकी इम्यूनिटी बन चुकी है तो फिर आपको किसी भी दूसरे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही इम्यूनिटेड है, कोई ख़ास अंतर नहीं है। चाहे आप आर्टिफिशियल कोई वैक्सीन लगाएं या नेचुरली आपके अंदर जो बना हुआ इम्यूनिटी है, दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं, क्योंकि रिजल्ट दोनों का एक ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर नेचुरल इम्यूनिटी जो है और वैक्सीन इंजेक्टेड इम्यूनिटी जो है, दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों एक कोरोना वायरस के पेशेंट को जो कि रिकवर हो चुका है अगर वो ना भी लगाए वैक्सीन तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि लगवा लेना चाहिए, कम से कम एक डोज तो लगवा ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। ये नया रिसर्च है जिस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं, ताकि आपको भी अवेयरनेस रहे कि आखिर जो
पेशेंट है उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो वैक्सीन लगाए हों या ना लगाए हों। अगर वो रिकवर हो चुके हैं तो आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बट इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।